सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा के बारे में। आज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप इस कॉलेज में कैसे एडमिशंस ले सकते हो, क्या यहाँ का प्रोसेस है, क्या यहाँ पे रैंक रह गई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहोगे, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, और हाँ डिसीजन, अगर मैं देखो एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई अगर डिसीजन अगर आपने कॉलेज का अगर ठीक ले लिया तो लाइफ बन जाएगी, अदरवाइज आपके मार्क्स पे जो अच्छा कॉलेज मिलने को था वो नहीं मिल पाएगा। रीजन क्या है कि आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए, या फिर आपके कोई भी फैमिली में या कोई भी आपको अच्छे से गाइड नहीं कर रहा है। लेकिन आजकल तो पेरेंट्स भाई ज्यादा डिजिटल हो गए, सब वीडियोस देख देख के चालू हो गए। ठीक है, तो आजकल कोई इतना वो नहीं रहा है, जो भी 70-75 लाख रुपए भाई आजकल यूपी में लगा रहे हो, 70 लाख 75 लाख 80 लाख। और आजकल भाई यूपी के भी पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा कम से कम बजट में अगर एमबीबीएस हो जाए तो ठीक है, आगे बच्चे को एमडीएमएस भी कराएंगे। पैसा सेव करने का हर कोई सोचता है भाई। ठीक है, तो आपके लिए ये चैनल देखो, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हो चैनल पे तो एक चीज और है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी भी स्टेट में अगर आपका 500 से 550 के बीच में, कम से कम 50 से 55 लाख के बीच में भी अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, यहाँ किसी स्टेट का या कॉलेज का नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो भी आप कर सकते हो। रीजन क्या है कि आपकी रिसर्च सर्चिंग भी अच्छी होनी चाहिए। वो कॉलेज है इंडिया में, लेकिन मतलब बच्चों को पेरेंट्सों को पता नहीं रहता है। भाई अगर आप जा रहे हो, पेरेंट्स बोलते नहीं हम यूपी से बाहर भेजेंगे ही नहीं। भाई क्यों, रीजन क्या है, क्यों नहीं भेजोगे? भाई हॉस्टल तो हर जगह कंपलसरी है ना। ऐसा थोड़ा ही ना है कि भाई अगर आपके घर के बराबर में, अब कोई भी बच्चे, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि भाई घर से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे बच्चे होते हैं, एमबीबीएस करते हैं, लेकिन उनके लिए हॉस्टल तो क्या होता है, कंपलसरी होता है। घर से तो भाई फिर भी निकलना पड़ेगा, बच्चों को हॉस्टल में तो फिर भी रहना पड़ेगा। तो भाई क्यों ना पैसा सेव करो और अच्छा कॉलेज लो, डिसीजन अच्छे से लो। याद रखो, बिना घर छोड़े आजकल कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी बात। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको करियर से रिलेटेड, बहुत सारी चीज आपको चाहे, या फिर जो भी है एमडीएमएस वाले भी अगर ये वीडियोस देख रहे हैं पेरेंट्स, बहुत सारे मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं एमडीएमएस के भी जो वीडियोस देखते हैं, सर्चिंग करते हैं तो आ जाता है प्रॉपर वे में। तो एमडीएमएस की भी आपको यहाँ पे पूरी काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो भी वीडियोस आएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे। ठीक है, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको KDMCHRC कॉलेज बोलते हैं। कॉलेज के बारे में बता दूं, इस्टेब्लिश 2015 का है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको पता ही चल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका आगरा मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा, एंड अप्रूवल बाय एनएमसी से भी ये मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज है ये इससे। ठीक है, और अफिलेटेड है डॉक्टर भीमराव से, और एनएमसी से इसको वो मिला हुआ है अप्रूवल्स। एंड लोकेशन तो आपको पता ही है। हॉस्पिटल के और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल बेड्स 1050 है। सबसे देखो बेड्स तो ठीक है, और कॉलेज अभी इससे पहले एक और आया था, उसके बारे में भी मैंने बोला था। ठीक है, हेरिटेज, उससे तो काफी अच्छा ही है ये कॉलेज। ठीक है, क्योंकि बेड्स यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा, पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा रहता है यहाँ पे। मेडिकल सेफ्टी में अगर देखोगे तो 250 डॉक्टर्स आपको यहाँ पे, भाई समझ रहे हो, मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और नर्सिंग में देखोगे तो आपको 390 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ओपीडी भी है, और टाइमिंग जो रहती है 9 से 3 के आसपास रहती है। ठीक है, एंड प्रोग्राम डिटेल्स में अगर मैं बात करूं, 4.5 साल का एकेडमिक, 1 साल इंटर्नशिप, ओके, और 150 का इंटेक रहता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपका ये कंपलसरी है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 50 पीसीबी, और कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है आपका। कैंपस फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न है, काफी अच्छा है। ठीक है, लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी, कनेक्शंस, बहुत सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक से लेके एंड बहुत सारी जर्नी भी देखने को मिल जाती है। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे नॉन एसी वगैरह रूम्स हो गया, एसी बहुत सारी मेल फीमेल सेपरेट्स भी आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेंगे, क्या रूम्स। एंड एडिशनल, चलो ये तो आपके काम का नहीं है। एंड फीस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। भाई इस वीडियो में आपको बता दो, फीस अभी अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो 2025 वालों के लिए है। हो सकता है कि आप 26 में अगर जाओगे तो ये वीडियोस भी आपको रन करती हुई दिखाई देगी, लेकिन फीस हर साल बढ़ती रहती है। अभी के टाइम पे
12,28,240 रुपए पर फीस है। हो सकता है अगली बार 50,000, 60, 70,000 जो भी फीस इंक्रीज हो। तो भाई गालियां वालियां तो सुनाना मत, क्योंकि बहुत सुनने को मिलती है, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो आगे पीछे फीस आपकी होती रहती है, ठीक है। ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दी हूँ। हॉस्टल चार्ज थोड़ा सा यूपी का ज्यादा रहता है, 175 पर एनम। सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, एक बार में 50, 2 लाख मान के चलो, ठीक है। और मिसलेनियस जो चार्ज होता है वो आपका 85-600 के आसपास में आपको देखने को मिल जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर देखोगे तो पांच आपको आसपास में अगर मान के चलो 59,223 के आसपास। लेकिन इस बार चांसेस है कि 1,63,454 तक तो क्लोज हो गया था, लेकिन 170, 175 के आसपास पे ये क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। याद रखिएगा 170 तक भी अगर आपका रैंक है तो आराम से इस कॉलेज को आप देख सकते हो। एंड ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 66,545 और बाकी 2-2.5 लाख तक रैंक भी यहाँ पे मिल जाता है ओबीसी और भाई SC ST वालों के लिए। तो भाई पूरा एकदम आनंद ही आनंद है। 3 लाख रैंक तक भी आराम से भाई उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। एंड जो आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बता दूं, इस कॉलेज को अगर आप लेना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इस कॉलेज को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एडमिशन प्रोसीजर में सबसे पहले बता देता हूं आपको, ठीक है। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होम स्टेट, आपको भी पता है कि यूपी की कौन सी वेबसाइट है, उसमें जाके आपको प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट कोटा में। फिर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, सीट अलॉटमेंट आपको रैंक, कैटेगरी और परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको मिलेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट तो हो गया, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फीस पेमेंट। भैया उसके बाद का क्या प्रोसेस है भाई, इसके बाद का ये प्रोसेस है कि सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स हो गया हमारा, फीस पेमेंट हो गया, सब हो गया। कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाए बच्चों को पता ही नहीं रहता है। सबसे पहली चीज नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10th-12th का मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर हो गया, ठीक है, डोमिसाइल, कास्ट और पासपोर्ट साइज और आधार कार्ड, ये आपको ले जाना पड़ेगा, जो कि आपको कॉलेज वाले इन्फॉर्म कर देंगे। आई थिंक आपको पोर्टल पे भी शो हो जाएगा। और भाई आजकल हर जगह थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। बाकी ये बहुत आसान, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। और भी कुछ कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपका दी एंड हो गई है। और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर यूपी में आपको 4 लाख रैंक है या फिर 5 लाख रैंक है, कितना भी जितना भी अगर आपका रैंक है, आप सीधा डायरेक्टली मैसेज करो, कांटेक्ट करो मेरे को। प्रॉपर वे में 1-to-1 में आपसे काउंसलिंग सेशन अगर आप रखना चाहते हो वो भी मैं रख दूंगा, ठीक है। प्रॉपर वे में आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो को आगे शेयर करें। जो आपके नोन में या रिलेटिव में अगर आप MBBS कोई प्लान कर रहा है तो इसको आप जरूर सपोर्ट करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों।